हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स यानी 14 अप्रैल के करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से आज के करंट अफेयर्स की। सभी लोग तैयार हो जाइए 14 अप्रैल की करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 12 अप्रैल, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल या 9 अप्रैल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 13 अप्रैल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 13 अप्रैल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार सभी को पता होगा। यदि किसी को नहीं पता है उसके बारे में और आप इसके बारे में डिस्क्राइब करके पूरा जानना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो हमारी एक वीडियो बनी है जिसमें सारे आंदोलनों के बारे में बताया है। उसके 2 पार्ट्स हैं, आप लोग उसे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको इसके बारे में सारी डिटेल में पता चल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यदि आपको नहीं पता है जिसको भी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, ब्रिटेन, वेनेजुएला या पापुआ न्यू गिनी। तो चलिए इसका सही आंसर देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वेनेजुएला इज़ द राइट आंसर। इसका भी ऑप्शन सी है, वेनेजुएला बिल्कुल सही आंसर होगा। ये फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में? तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका पापुआ न्यू गिनी, ये दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ में। चलिए इसी में हम भारत की बात और देख लेते हैं, भारत की रैंकिंग कितनी है। तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत की रैंकिंग है 77। ठीक है, क्रिमिनल कंट्रीज़ में भारत की रैंकिंग 77 है। और फर्स्ट पर वेनेजुएला, सेकंड पर पापुआ न्यू गिनी और तीसरे पर है अफ़गानिस्तान। ठीक है, और इंडिया 77 पर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। आपके ऑप्शंस हैं भारत, रूस, अमेरिका या पाकिस्तान। पाकिस्तान भी बहुत हथियार, पाकिस्तान की एक ये तारीफ है कि उसके पास खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन वो हथियार बनाना नहीं छोड़ता और युद्ध करना नहीं छोड़ता। चाहे जनता भूखी मर जाए लेकिन युद्ध नहीं छूटना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रूस इज़ द राइट आंसर। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? ऑप्शंस हैं आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या मुंबई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुजरात इज़ द राइट आंसर। ठीक है, गुजरात। नवीकरणीय क्या होता है भाई? चलिए नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में समझते हैं क्या होता है।
अगर किसी को नहीं पता है तो। नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ठीक है, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा और एक होती है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो जो नवीकरणीय होती है वो क्या होता है, नवीकरणीय हम उसे कहते हैं जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो कहलाती है हमारी नवीकरणीय ऊर्जा। प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य, बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सूर्य। सूर्य सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सूर्य एक नवीकरणीय ऊर्जा का साधन होता है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा उन्हें कहते हैं। ठीक है, और जो अनवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय क्या होता है, जब मतलब जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त नहीं करते। ठीक है, मतलब हम जो मानव द्वारा जो चीज़ें बनाई गई होती हैं उनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो अनवीकरणीय कहलाते हैं। और नवीकरणीय कहलाते हैं जब हम प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अनवीकरणीय जो मानव निर्मित चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको आप मानव निर्मित चीज़ों से ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इनके बारे में कुछ पढ़ने को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द ब्रांड पुस्तक किसने लिखी है? द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द ब्रांड पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सीमा सिंह, रमन मित्तल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों इज द राइट आंसर। यानी कि सीमा सिंह और रमन मित्तल दोनों द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द ब्रांड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, जापान, ब्रिटेन या नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भारत। भाई, भारत ने डिजिटल सेवाओं में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज का डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ डिजिटल हो गई है ना। लोगों ने पॉकेट में पैसे रखना बंद कर दिए, इससे बेचारे चोरों का जो व्यापार था वो छिन गया है। बड़ी दुख की बात है ना। चलिए, मजाक की बातें तो हो गई, मजाक कर रही थी। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मजाक कर रही थी मैं। ठीक है, मजाक हो गया बहुत। नेक्स्ट पर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शंस हैं अजय भाटिया, जगजीत पवाड़िया, ममताजी सागर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ममताजी सागर इज द राइट आंसर। ठीक है, ममताजी सागर इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में ऑनलाइन आधार एटीएम सेवा किसने लॉन्च की है? ऑप्शंस है HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसमें किसी ने कोई ना कोई बैंक का नाम ज़रूर टिक लगा दिया होगा, लेकिन इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने, बल्कि अधिकतर बच्चों ने किसी न किसी बैंक पर ज़रूर टिक लगाया होगा, बट इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर आंसर ही नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका IPPB बैंक। ठीक है, चलिए अच्छा, चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। HDFC बैंक, सबसे पहली बात तो HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। चलिए जानते हैं हम लोग। इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, HDFC का फुल फॉर्म है ये हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, एक सेकेंड, इसकी स्थापना कब हुई HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना होती है आपकी अगस्त 1994 में। ठीक है, अगस्त 1994 में आप HDFC बैंक की होती है स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है HDFC बैंक का। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज़ें। नेक्स्ट है आपकी ICICI बैंक। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसके आंसर के बारे में जान लेते हैं, एक सेकेंड। आप इसका आंसर के बारे में जान लीजिए। आंसर हमने बता दिया आपको IPPB बैंक। इसके बारे में जानते हैं हम सबसे पहले कि IPPB बैंक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है 2018 में। ठीक है, ज़्यादा पुरानी बैंक नहीं है, 2018 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। क्लियर, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। स्थापना 2018 में हुई। भाई एक चीज़ और जान लीजिए, HDFC का कुछ मिटाओ दूँ क्या, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट है। चलिए अच्छा, हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, कोई नहीं। तो चलिए पहले और जान लेते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं ICICI बैंक, है ना, ICICI बैंक। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, इसका फुल फॉर्म है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ICICI बैंक का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इस पर मेरी हेडिंग राइटिंग गंदी आ सकती है, बट आप मुझसे सुनकर आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1994 में ही, जब HDFC बैंक की स्थापना हुई थी, तभी इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही है। ठीक है, मुंबई में। क्लियर,
अब आते हैं हम नेक्स्ट वाली, एक और बची है आपकी कौन सी, पीएनबी, है ना, पीएनबी। पीएनबी को आप जानते होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, यू लिखा, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना भाई कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1984 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। 2 के मुंबई में है, 2 के न्यू दिल्ली में है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। क्लियर हुई इतनी चीज़ें। अच्छा, हम पहली वाले पेज पर आ जाते हैं ज़रा। क्या मैं इसको रफ कर दूं, HDFC बैंक का थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आपने लिख लिया होगा। चलिए आ जाइए। तो HDFC बैंक का मैंने थोड़ा सा रफ इसलिए कर दिया क्योंकि यहीं पर लिखना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो जो ये ऑनलाइन आधार ATM सेवा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, मेन जो इसका नाम है वो क्या है, तो इसका नाम है एप्स, EAEPS, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर इस सेवा का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्लियर, तो ये आप याद रखिएगा, इस सेवा का नाम है एप्स यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, और हमने आपको सारी बैंकों के बारे में बता ही दिया। तो आपको ये सब चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में USA के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर अग्रवाल हाई हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल या मेदांता हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 में कब मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल। सॉरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 12 अप्रैल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम सभी जानते हैं। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शंस हैं आपके 25, 8, 17 या 10। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 10 इज द राइट आंसर, ठीक है। 10। साइबर क्राइम जानते हैं ना आप लोग क्या होता है भाई, आपको किसी का फ़ोन आता है, ठीक है, फ़ोन आ जाता है कि भाई आपने इतने लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपने जीते हैं, हमारे यहाँ लोग चूज़ किए जाते हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं, ठीक है, हम 5 लोगों को चूज़ करते हैं, उसमें आपका भी नाम आया है, आपने इतने पैसे वो करें, आप हमें अपने अकाउंट नंबर दे दीजिए, जो OTP भेजा है वो सेंड कीजिए। तो ये सब चीज़ें कर लेते हैं, और वो ये भी कह देते कि आप इतने रुपए हमें भेजिए, फिर हम आपको उतने पैसे भेजेंगे। और बहुत सारे लोग जो भोले भाले होते हैं वो ऐसा कर भी देते हैं, है ना,
और जब ये सब करते हैं तो उन्हें मिलता तो कुछ नहीं है बल्कि उल्टा चला जाता है, तो ये होता है साइबर क्राइम। बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम आजकल हो रहा है, तो इन चीज़ों से सावधान रहिए। किसी भी का भी कॉल आता है और ख़ास करके कोई OTP आपसे मांगता है, OTP का, अच्छा चलिए फुल फॉर्म क्या होता है, हर चीज़ से सीख लेना चाहिए हमें। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। तो OTP तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, चाहे कोई भी मांगे। क्लियर? तो OTP आपको नहीं देना है, इस चीज़ से बिल्कुल सावधान रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? आपके ऑप्शंस हैं गोपी थोटाकुरा, सोहन रॉय, नागेश्वर रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोपी थोटाकुरा इज द राइट आंसर। ठीक है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने वाले हैं ये। चलिए अब आपकी क्लास होती है यहीं पर समाप्त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। सभी लोग तैयार रहिएगा और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली मिलते रहें। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर आपके लिए अपलोड की जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चलिए अब हम मिलेंगे कल अगले दिन की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय।